हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले ऑन पेज नंबर 55। अभी हम नंबर्स अभी तक पढ़ चुके हैं और नंबर के ऊपर हमने ऑपरेशंस भी किए। कैसे ऑपरेशंस किए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, वो सभी ऑपरेशंस हम नंबर ऊपर कर सकते हैं, राइट। इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी। अभी ये चैप्टर में भी हम सेम चीज़ करेंगे लेकिन बाय डिफरेंट वे, ठीक है। यहाँ पे एक थिंक दिया है कि थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज़ नंबर, लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड। हमें थिंक आउट करना है कि हम नंबर कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले उठना है, तभी हम पहला तो नंबर देखेंगे, यानी कि टाइम देखेंगे कि कितने बजे, वो भी एक नंबर ही हमने शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तैयार हुए, रेडी हुए स्कूल जाने के लिए, तभी भी हम टाइम देखेंगे कि हमें स्कूल पे जाने की अभी कितनी देर है, टाइम हो गया है कि नहीं, राइट। अभी स्कूल में पहुँचे, मेरे पास सपोज़ मेरी बॉल पेन बंद हो गई है, ठीक है। अगर मैं दूसरे से पूछूंगी कि भैया तेरे पास 2 बॉल पेन है, एक एक्स्ट्रा बॉल पेन है, मुझे देना, तभी भी आपने क्या किया? आपने नंबर ही यूज़ किया, राइट। अभी सपोज़ आप खाना खाने बैठे हो और अपनी मम्मी से बोलते हो कि नहीं मम्मी आज तो मैं 5 रोटियां खा जाऊंगी, तो वो भी क्या हुआ? वो भी एक नंबर ही हुए ना, ठीक है। यानी कि बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती है जहाँ पे हम नंबरिंग यूज़ करते हैं। अभी सभी कुछ परचेज़ करने जाए तभी भी हम क्या करते हैं? नंबरिंग ही यूज़ करते हैं, राइट। कि भैया कितने पैसे लगे, तो उसने कहा 14 रुपीज़ आपको देने हैं, तो 14 भी क्या हुआ? वो भी एक नंबर ही हुआ, राइट। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया है 3.1, नंबर्स कैन टेल अस थिंक। क्या बोलता है कि नंबर हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है वो हमें देखना है कि कौन सा नंबर क्या शो करेगा। वॉट आर दिस नंबर्स टेलिंग अस। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे दिए हैं, बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और वो कुछ नंबर बोल रहे हैं। तो ये नंबर क्या बोल रहे हैं, कौन से नंबर बोल रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक दिस नंबर्स मीन्स। अभी पहली बार में देख के तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि एक बोल रहा है 0, दूसरा बोल रहा है 2, एक बोल रहा है 1। अभी ये तो मुझे भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कि ये बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि नहीं, वी डोंट नो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 56 पे हमें सेम चीज़ दी है और हमें क्या बोला है कि बच्चे कुछ बोल रहे हैं। किसके हिसाब से बोल रहे हैं? वो हाइट्स के हिसाब से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ नंबरिंग वो यहाँ पे बोल रहे हैं, वो हाइट्स के हिसाब से बोल रहे हैं। अभी हाइट्स के हिसाब से क्या नंबरिंग बोल रहे हैं? तो जब भी बच्चा 1 बोलता है तो ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। जब भी उसने 1 बोला तो क्या होगा कि उसके नेक्स्ट में कोई भी एक बच्चा टॉल होगा उससे, तो ही वो बोलेगा 1, ठीक है। और 2 का भी बोलेगा, 2 तभी बोलेगा उसके नेक्स्ट में खड़े हुए दोनों बच्चे उससे टॉल होंगे, तभी वो क्या बोलेगा? 2 बोलेगा। और 0 का भी बोलेगा, उसके नेक्स्ट में खड़े हुए बच्चे में से कोई भी बच्चा उससे बड़ा नहीं होगा, तभी वो 0 बोलेगा, ठीक है। ये बोलेगा, ये 0 को भी बोल रही है, तो उसके नेक्स्ट में आगे तो कोई नहीं है, लेकिन अगर वो पीछे देखने जाए तो उससे बच्चा तो छोटा है, तो ये बोलेगी कि नहीं मैं ही सबसे बड़ी हूँ, यानी कि ये बोलेगी नंबर 0, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट पे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? उसके नेक्स्ट में जो खड़ी हुई बच्ची है वो तो छोटी है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है वो उससे बड़ा है, यानी कि वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मेरे बाजू में तो एक ही बच्चा ऐसा है कि जो बड़ा है, ठीक है। अभी ये क्या बोलेगी? अभी ये बोलेगी कि मेरे बाजू में तो 2 बच्चे बड़े हैं, यानी कि वो नंबर 2 बोलेगी। अभी ये येलो टी शर्ट वाला क्या बोलेगा? मेरे साइड में 2 बच्चे हैं लेकिन एक ही बच्चा है जो मेरे से बड़ा है, यानी कि वो बोलेगा कि नंबर 1। समझ में आ गया कि नंबर 1 0 का खेल यहाँ पे क्या है,
ठीक है, यही चीज़ हमें ये सीखनी है और उसके ही हिसाब से यहाँ पे हमें ट्राई द आंसर क्वेश्चन फिगर इट आउट दी है। ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। हमें ये जो कोई यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स देने हैं और हमने जो आंसर दिया है उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, ठीक है, उसका रीज़न देना है। दैट इज़ आवर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 1, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स सेज 2। अभी हम ये फिगर में जाएंगे, ठीक है। अभी ये फिगर में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे बच्चा 2 बोले और वो भी एट द एंड में खड़ा हुआ बच्चा। अभी आप देखिए कि एंड में बच्चा जब भी खड़ा रहेगा तो उसके एक बाजू में तो कोई भी नहीं होगा और नेक्स्ट अगर बड़ा हुआ तो भी वो क्या बोल सकेगा, मैक्सिमम 1 बोल सकेगा या तो फिर 0 बोल पाएगा। वो 2 तो बोल ही नहीं पाएगा। 2 बोलने के लिए उसके 2 साइड पे बच्चे होने चाहिए, जो यहाँ पे ओनली 1 साइड पे होंगे बच्चे। समझ में आया ये पूरा? फर्स्ट क्वेश्चन, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स दो द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। वो ऐसी सिचुएशन कभी आएगी? देयर इज नो सिचुएशन। one taller person can be a neighbor, of children standing at the end. So therefore 2 is not possible. ठीक है, समझ में आया आपको 2 क्यों पॉसिबल नहीं है? वही चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा बच्चा खड़ा है उससे बड़ा है, तो वो सिर्फ 1 ही बोल पाएगा, 2 तो वो बोल ही नहीं पाएगा। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 2, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से 0। अगर हमें क्या करना है, इन्हीं बच्चों को हमें ऑल 0। अभी सपोज़ मेरे पास यहाँ पे एक बच्चा है, वो उसके बाजू में अगर मैंने बड़ा बच्चा किया, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा किया, तो क्या होगा? ये तो 0 बोलेगा, अभी ये 1 बोलेगा और ये भी 1 बोलेगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरे पास अगर ये एक बच्चा, ये बच्चा और ये बच्चा, 3 बच्चे हैं, ठीक है, तीनों किस हाइट सेम है, तभी क्या होगा? ये भी बोलेगा 0, ये बोलेगा 0 और ये भी बोलेगा 0। यानी कि क्या हुआ? अगर सभी बच्चों की हाइट सेम है, ऑल द चिल्ड्रन हैव द सेम हाइट, देन ओनली अगर सभी की हाइट सेम होगी तभी सभी क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। अगर ये सिचुएशन भी हुई, अगर ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका तो हम क्या बोलेंगे? इसका 1 बोला जाएगा, इसका क्या बोला जाएगा? 0 बोला जाएगा। यानी कि क्या हुआ? यानी कि ये हुआ कि 0 एक ही बच्चा बोल पाएगा जो सबसे बड़ा है। अगर मैं इसका देखने जाऊँ तो इसके साइड में तो ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये तो बड़ा ही है। समझ में आया? यानी ये सिचुएशन भी काम नहीं करेगी। तो कभी बच्चा 0 बोलेगा, ऑल द चिल्ड्रन स्टैंडिंग have same height, then they all say 0। समझ में आया? कभी जब भी सिचुएशन ये होगी तब भी वो 0 बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 2 बच्चे
अगर बाजू बाजू में खड़े हैं तो वो सेम नंबर बोल सकते हैं कि नहीं, आपको वो सिचुएशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सिचुएशन हुई, ठीक है, अगर बच्चा एक बड़ा है एक छोटा है, यहाँ पे सपोज छोटा बच्चा है या तो फिर बड़ा बच्चा है, लेकिन उसके बाजू में खड़ा हुआ बच्चा उससे बड़ा है, ठीक है, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे ये बच्चा क्या बोलेगा, 1 बोलेगा। ये उससे बड़ा है तो ये भी 1 बोलेगा, क्योंकि उसके बाजू में खड़ा हुआ 1 है, बड़ा है, उससे टॉलर है। ठीक है, ये बच्चा भी कभी 1 बोलेगा, ये टॉलर है लेकिन ये शॉर्टर है। यानी भी यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई, सिचुएशन ये हुई कि बच्चा 1 सेम नंबर बोल सकता है। अगर छोटा बड़ा हुआ, ठीक है, छोटा बड़ा हुआ तो भी वो सेम नंबर बोल सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 0, ये होगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी क्या हुआ हमारा 1 हुआ। देखिए ये जो सिचुएशन है छोटा बड़ा, उस सिचुएशन में नहीं बोल पाएगा। अगर 2 बच्चे सेम होंगे तो ही बोल पाएगा, या तो फिर छोटा बड़ा ऐसे इस तरह से हो तो ही बोल पाएगा। तो हमें लिखना क्या है कि इफ़ ईच ऑफ देम हैज़ एग्जैक्टली 1% टॉलर टू देम ऑन आइदर साइड्स, कोई एक ही बच्चा टॉलर होना चाहिए, दोनों साइड पे टॉलर नहीं होना चाहिए। एक साइड पे छोटा होना चाहिए, एक साइड पे बड़ा होना चाहिए। या तो फिर इफ़ द 2 चिल्ड्रन एंड देयर नेबर है द सेम हाइट, या तो फिर सबकी हाइट सेम होनी चाहिए। 2 सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे हम सेम नंबर बोल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ की नंबर 2 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सिचुएशन जो है उसमें 2 लाने के लिए दोनों साइड पे टॉलर होने चाहिए। तो दोनों साइड पे टॉलर हो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। 2 सेम हाइट होगी तो 0 बोलेंगे, अगर छोटा बड़ा हुआ तो 1 होगा या 2 होगा, लेकिन दोनों 2 होगा, दोनों एक दूसरे से टॉलर कभी नहीं हो सकते, यानी कि 2 नंबर कभी नहीं आएगा। अगर आएगा तो 0 या तो 1 आएगा आपका। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो है देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप। हमें क्या करना है, ग्रुप में 5 चिल्ड्रन को लेना है, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स, सबकी हाइट्स डिफरेंट है। ठीक है, कैन यू स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1। अगर 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की अलग अलग हाइट्स है, तो हम उसे उस तरह से रख सकते हैं कि वो 1 बोले। तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि एक छोटा बड़ा, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, दैट इज़ पॉसिबल, तो 1 आ सकता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन से 0, हाँ वो सिचुएशन डेफिनेटली होगी। कैसे, तो देखिए ये सिचुएशन जब भी होगी बच्चा अरेंज होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा, तो हम अरेंज कर सकते हैं कि वो 1 बोले, यानी कि हाइट बड़ी होगी तो 1 तो बोलेगा ही, और लास्ट बच्चा जो सबसे बड़ा होगा वो तो 0 बोलेगा, उसके आजू बाजू तो कोई भी बड़ा बच्चा नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस दिस इज ये सिचुएशन पॉसिबल है कि चारों बच्चे क्या बोले, 1 1 1 1 एंड लास्ट 1 बोले 0, फिफ्थ 1 क्या बोलेगा, 0 बोलेगा। इफ़ वी अरेंज 5 चिल्ड्रन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर of heights, each of the 4 children has 1 taller neighbor and 1 shorter neighbor। एक बड़ा बच्चा होगा, एक छोटा होगा। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो एक छोटा है एक बड़ा है, यहाँ पे जाऊँ तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, और लास्ट 1 में 0 होगा। सो दे ऑल से 1 एंड लास्ट फिफ्थ चाइल्ड से 0। समझ में आ गया ना कैसे। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर 3 ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन, ये 5 चिल्ड्रन का ग्रुप है, उसमें इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 पॉसिबल। अभी ये जो हमने सीक्वेंस अभी देखी 1 1 1 1 0, ठीक है, ये सिचुएशन में लास्ट में जो 0 बोल रहा है वो 1 बोलेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, कि लास्ट में ये जो 0 बोल रहा है, ठीक है, ये 0 बोल रहा है, उसको 1 बोलने के लिए
कोई भी एक साइड पे बड़ा बच्चा चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने बड़ा बच्चा दिखाया, ठीक है, यहाँ पे बड़ा बच्चे को खड़ा कर दिया और यहाँ पे छोटे को खड़ा कर दिया, तो क्या होगा, ये तो 1 बोलेगा, ये तो 0 बोलेगा और पीछे का 1 हो जाएगा। यानी कि सिचुएशन क्या होगी, 1 1 1 0 1 सिचुएशन ये होगी। तो हमें सिचुएशन क्या चाहिए, हमें सभी बच्चे 1 1 1 1 1 चाहिए। 5 के पाँचों बच्चे हमें क्या चाहिए, 1 1 बोलने चाहिए। तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। नो द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 is not possible because last child who is standing at the end of the row has no one to say 1 who is standing next. उसके बाजू में तो कोई खड़ा ही नहीं है, वो तो लास्ट है, ठीक है। लास्ट के बाजू में कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो 1 या 0 वो कैसे बोलेगा। और यहाँ पे खड़ा हुआ बच्चा तो उससे छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये भी, अगर इसे भी 1 बोलना है तो ये यहाँ पे खड़ा रहना ज़रूरी है इसका। यानी कि लास्ट हाइट वाला वो 0 नहीं बोलेगा, 1 नहीं बोलेगा, सॉरी, वो 0 बोलेगा लेकिन 1 नहीं बोलेगा, ठीक है। नाउ उसके बाद का नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि इज़ द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल। ये सीक्वेंस पॉसिबल है, वाई और वाई नॉट। तो हम ये सिचुएशन देखने के लिए सबसे पहले तो फिगर देखेंगे कि फिगर क्या होगी इसकी। तो फिगर ऐसी आएगी, अगर मुझे 2 बोलना है, हम मिडल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मुझे 2 बोलना है तो मेरे आजू बाजू क्या होगा, मेरे आजू बाजू दोनों बच्चे बड़े होने चाहिए, मुझसे बड़े होने चाहिए, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, अरेंज किया दोनों बच्चों का। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में उस साइड के ये दोनों बच्चे 1 1 बोल रहे हैं, यानी कि ये बच्चा तो छोटा है ही, तो ये साइड पे आया हुआ बच्चा उससे बड़ा होना चाहिए, तभी वो 1 बोलेगा, राइट। ये तो छोटा है ही, कंफर्म है, क्योंकि उसने उसे 2 बोलना है, ठीक है। वैसी ही सिचुएशन ये साइड पे भी आएगी, राइट हैंड साइड पे भी आएगी। तो यहाँ पे ये एक बड़ा होगा, अगर यहाँ पे ये एक बड़ा हुआ तो बड़ा वाला क्या बोलेगा, 0। ऑटोमेटिक ही अरेंजमेंट हो जाता है अगर हम मिडल 1 पकड़े तो। यानी कि यस द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 इज़ पॉसिबल, ये सीक्वेंस पॉसिबल है, ठीक है। चाइल्ड 1 हैज़ नो टॉलर चाइल्ड, चाइल्ड 1 को ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, चाइल्ड 1 यानी कि ये चाइल्ड, उसके पास कोई भी टॉलर नहीं है, तो उसका क्या हुआ, 0। चाइल्ड 2 के पास कितना है, 1 टॉलर है 1 शॉर्टर है, यानी कि इसका हुआ 1। चाइल्ड 3 के पास 2 टॉलर है ऑन बोथ साइड्स, तो वो क्या बोलेगा, 2 नंबर बोलेगा। चाइल्ड 4 क्या बोलेगा, 1 टॉलर ऑन द 1 साइड, राइट। और चाइल्ड 5 नो टॉलर चाइल्ड, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. How would you rearrange the 5 children so that the maximum number of children say 2? कैसे आप ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे अगर आप इसको कैसे अरेंज करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। तो कैसे अरेंज करना है, एक बड़ा छोटा करेंगे तभी वो क्या बोल पाएगा, 2 नंबर बोल पाएगा, और वो भी मैक्सिमम कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स ही बोल पाएगा, क्योंकि सबसे आगे रहने वाला है। अगर मैंने इसके आगे भी बड़ा कर दिया, ठीक है, तो भी वो ये तो मैक्सिमम 1 ही बोल पाएगा, 0 या तो फिर 1, दोनों में से कोई एक नंबर ही बोल पाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया और उसके बाजू में दो बड़े बच्चे, यानी कि ये तो 2 बोलेगा। सेम सिचुएशन ये 4th चाइल्ड में भी होगी, ठीक है। उसके आजू बाजू क्या होगा, 2 बड़े बच्चे, यानी कि अगर मेरे पास 5 चिल्ड्रन हो गए तो वो सिचुएशन में वो मैक्सिमम 2 टाइम्स ही क्या बोल पाएगा, 2 बोल पाएगा। समझ में आ गया ये सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट में हम 3.2 सुपर सेल्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।